ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो या कैसे सभी लोग, मतलब उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। ओके, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करनी भैया? हमने शुरुआत तो ऑलरेडी कर रखी है। अरे हाँ मेरी जान, हमने शुरुआत तो ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, हम लोग मोशन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और मोशन एक बहुत ही कमाल का चैप्टर है यार। देखो मोशन ना मुझे इतना एक्साइटिंग इसलिए लगता है, भैया आप मोशन पढ़ाते समय इतना एक्साइटेड क्यों रहते हो? मैंने कहा हाँ यार आपकी बात तो सही है। देखो मुझे मोशन पढ़ाने में इतना मज़ा इसलिए आता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मोशन चैप्टर है ना, ये हमारी डेली लाइफ से, देखो फिजिक्स की हर एक चीज़, हर एक फिनोमिना डेली लाइफ से इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या भैया? आपको पता ही होगा, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ से यहाँ पर यार जुड़ा हुआ है फिजिक्स, हर जगह फिजिक्स है। अब मोशन में भी फिजिक्स है भाई साहब, मैं चल रहा हूँ उसमें भी फिजिक्स है। ठीक है, अगर मैंने मेरी गति बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, अच्छा तो भी मैं उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करूंगा वो भी मुझे समझना होता है। फिर स्पीड वेलोसिटी में फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की। हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर रखी है। आज हम लोग एक क्विक रिकैप करके फिर एक्सीलरेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, चलो तो फिर आगे चलते हैं। माय नेम इज अथर पुराणिक, ठीक है, एंड आई टीच यू फिजिक्स। राइट, मैं आपको यहाँ पर अनअकैडमी के जस्ट 9 इस चैनल के ऊपर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं क्लास 10 को भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पर मैं क्लास 10 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं पी एंड सी एंड एम यानी कि फिजिक्स, ऑलराइट, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों पढ़ाता हूँ। ठीक है, एंड क्लास 10 के अंदर खैर जब तुम लोग आओगे तब और मज़ा आएगा। ठीक है, पर क्लास 9 में हम लोग अभी फिजिक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो माय नेम इज अथर पुराणिक। अच्छा, मैं तुमको क्लास 9 की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा मेरी आगे जाके, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा सुनने में। ठीक है, या चलो आगे चलते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को टेलीग्राम पर जाकर फॉलो नहीं किया है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर टेलीग्राम की भाषा में जो भी बोलते हैं, अगर वो नहीं किया है तो जाकर कर लेना, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। कारण ये है, देखो कारण ये है कि जब आप टेलीग्राम पर जाकर फॉलो करोगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ऐसी है कि वहाँ पर जाने के बाद में आपको बेसिकली अपने एजुकेटर से यार इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आपको एक मौका मिलता है बहुत ही प्यारा सा अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट करने का। इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता, क्योंकि सीधी सी बात है, आप अपने एजुकेटर से आप बात कर सकते हैं। राइट, ऑलराइट, ग्रेट। तो वहाँ पर और वहाँ पर ऐसा है ना कि वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो बार बार यूट्यूब खोलकर देखना, टेलीग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात करते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को लेकर। तो खैर अभी तो मैं अगर आप लोगों से बात करता हूँ फाउंडेशन एंड एनटीएससी सब्सक्रिप्शन की, तो ये आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेने की सोचते तो, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप चाहते हैं एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना। हाँ भैया मैं चाहता तो हूँ। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहते हैं एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना, तो अभी आप अगले साल जब एनटीएससी के एग्जाम देंगे, जो कि अराउंड आज से 1 साल बाद की बात है, राइट, तो आपके लिए यार ये जो 12 मंथ्स वाला प्लान है काफ़ी सही रहेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप आज से 12 महीने बाद में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपके पास में यार अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तगड़ी प्रिपरेशन होगी एनटीएससी के लिए। ऑलराइट, तो ये प्लान एक बहुत ही अमेजिंग प्लान है, और ऐसा नहीं है कि ये प्लान जो है वो महंगा है। हाँ, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको और कम में ये प्लान जो है वो देखने को मिलेगा। अराउंड 15,750 के अराउंड आपको ये पूरे साल भर का प्लान देखने को मिलता है। ठीक है, अगर तुम साल भर को डिवाइड करके देखते हो तो 12 महीने में आपको इतना पेमेंट जो है वो देना है, और वहाँ पर आपको एक ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। एक बार आप जाओगे देखोगे। अब ये सब कहाँ पर है? बेसिकली आपको इसके लिए अनअकैडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अनअकैडमी की जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगी। वहाँ पर आप इसको हटा देना यहाँ से, हम 10th की नहीं, अभी 9th की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी की आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। वो इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पर आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आप ये चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की, वो तो एनटीएससी वाला सब्सक्रिप्शन था। अगर मैं आप लोगों से नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 2 प्लान्स देखने को मिलते हैं, एक है प्लस, दूसरा है आइकॉनिक। भैया प्लस और आइकॉनिक में क्या फ़र्क है? देखो प्लस और आइकॉनिक में ये फ़र्क है कि जो आइकॉनिक वाला प्लान है ना, इसके अंदर आपको यार एक डायरेक्ट इंटरेक्शन मिलता है अपने एजुकेटर से, आपको एक 1-on-1 मेंटर देखने को मिलता है जो कि आपको गाइड करते हैं। ठीक है, और प्लस क्लासेस और आइकॉनिक क्लासेस दोनों ही सब्सक्रिप्शन का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर आपको एक 1-on-1 इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अगर आपने स्पेशल क्लासेस देखी है, ठीक है, अगर आपने स्पेशल क्लासेस देखी है, तो वहाँ पर सीन ऐसा होता है ना कि स्पेशल क्लासेस के अंदर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, राइट, कोई सीमा नहीं रहती, कोई मात्रा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो प्लस क्लासेस होती हैं, प्लस क्लासेस के अंदर आपको असाइंड बैचेस देखने को मिलते हैं कि भाई इस बैच के अंदर इतने ही बच्चे रहने वाले हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर बैच के अंदर इतने ही बच्चे हैं, इतने ही बच्चों ने एनरोल किया है, और वहाँ पर ऐसा होता है कि आपके डाउट जो है वो श्योर शॉट सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपके जो डाउट है वो आप पूछोगे वहाँ पर, और अगर उस दिन सॉल्व नहीं हुए तो डाउट सेशन के अंदर तो पक्के से आपके डाउट सॉल्व होने हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिलती है, और टेस्ट ही नहीं तो वहाँ पर आपको लीडर बोर्ड भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर आपको बेसिकली एक एनालिसिस भी देखने को मिलता है। अगर आपने टेस्ट दी और वो गलती से, हो सकता है कि टेस्ट के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन गलत गए, ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर
पर एनालिसिस देखने को मिलता है कि यार तुम्हारी कहाँ पर गलती हुई है और कहाँ पर है रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे प्लान से देख सकते हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो और मेरा प्रोमो कोड अगेन AP01 जो है ये यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यूज़ करना, क्योंकि अगेन इससे आपका ही फायदा हो रहा है। ऑलराइट, एंड आप इसमें भी पेमेंट अगेन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, EMI पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे प्लान्स आपके पास में। ठीक है, अच्छा तो यार लास्ट लेक्चर के अंदर ना हमने बेसिकली क्या बात की थी, हमने बात की थी मोशन की, कि फिजिक्स क्या होता है। देखो मैंने अभी तक स्लाइड जो है उस पर से कुछ मिटारा भी नहीं है, हटाया भी नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने बात की थी कि फिजिक्स इज स्टडी डीलिंग विद नेचुरल फिनोमिनाज। ओके भैया, ग्रेट भैया, अब आगे तो बताओ। चलो आगे बात करते हैं। फिर हमने और बातें कर ली थी, ये देखिए तो हम कर चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा था जो था स्पीड। ठीक है, हमने स्पीड का एक एग्जाम्पल देखा था, राइट। और यहाँ पर हमने वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देखा था जो था वेलोसिटी। ठीक है, जो कि था वेलोसिटी। ऑलराइट, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी यूनिट की, ऐसा यूनिट जो है वो कहाँ से निकल के आया उसकी बात हम लोगों ने की। ठीक है, फिर हमने बात की व्हाट इज मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे। ये क्या मतलब है, ये इसका मतलब ये है कि ये बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट पे है। हम लोगों ने इस गाड़ी को गैराज में पार्क किया, शाम को लेटेस्ट से कि 8 बजे पापा आए ऑफिस से और गाड़ी को पार्क कर दिया। ठीक है, अच्छा सुबह 8 बजे तक जब तक पापा वापस से उस कार को लेकर ऑफिस नहीं गए, वो पार्किंग के अंदर खड़ी थी, तो वो बॉडी रेस्ट पे थी। ठीक है, लेकिन जब पापा ऑफिस चले जाएंगे उसके बाद में वो गाड़ी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो गाड़ी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, अरे इसका ये मतलब है कि जब गाड़ी की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, तो गाड़ी अब वहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब गाड़ी घर पर नहीं है, गाड़ी ऑफिस में। तो क्या किया, गाड़ी ने टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज किया। खैर वो हमने करवाया लेकिन पोजीशन तो चेंज हुई है ना, तो इसको हम मोशन बोलते हैं। अब ऑफकोर्स गाड़ी उड़ के तो गई नहीं है, फिर उठा के तो हम ले नहीं गए, गाड़ी चल कर गई है। अगर उठा के भी ले जाते तो भी गाड़ी का मोशन रहता। क्यों रहता, क्योंकि वो किसी और गाड़ी के अंदर जा रही है। खैर वो थोड़ी सी अगली नेक्स्ट लेवल की फिजिक्स है, क्योंकि उस केस में फिर ट्रक के अंदर कार होती, छोड़ो वो सब। ठीक है, अच्छा ग्रेट अमेजिंग। फिर हमने बात की थी कि हमारा जो ये पेंडुलम वाला जो सीन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें टू एंड फ्रो मोशन देखने को मिलता है, वो क्या सीन होता है। फिर हमने बात की थी कि मोशन जो होता है वो ऑब्जर्वर के साथ में रिलेटिव होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर ली थी, लीनियर मोशन क्या होता है। फिर हमने सर्कुलेटरी मोशन की बात की थी, और फिर हमने बात की थी ऑसिलेटरी मोशन की। लीनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन में, वन डिमेंशनल। सर्कुलेटरी यानी कि अगेन समझ में आ रहा है सर्कुलेटरी मोशन क्या हो जाएगा। ठीक है, एंड हमने बात की थी ऑसिलेटरी मोशन, जो कि हम पेंडुलम का केस की बात करते हैं ना। पेंडुलम जो होता है हमारा ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, इसकी बात हमने कर ली थी, ग्रेट। फिर हमने क्वांटिटीज़ की बात की थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। भैया डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है ना, और ये पॉइंट बी है। ऑलराइट, ए से बी जाने का ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, ये मतलब ये एक डिस्टेंस मैं कह सकता हूँ। ठीक है, किसी को जाना है तो वो ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, किसी को अगर जाना है तो वो ऐसे जाके एक सेकेंड, ऑलराइट रुक जाओ, ये ए पॉइंट है। ठीक है, एंड ये बी पॉइंट है। आ रही बात समझ में, है ना, ये बी पॉइंट है, ग्रेट। ऑलराइट, कोई चाहे तो यहाँ से ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, कोई चाहे तो यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, राइट, है ना। किसी को अगर जाना हो, किसी की अगर इच्छा हो तो वो यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, और फिर ऐसा तिरछा भी आ सकता है, जिसको जैसे जाना हो वैसे जा सकता है। लेकिन ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि है ये, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, राइट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बुलाते हैं, ग्रेट। ऑलराइट, फिर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बातें की थी, स्पीड एंड वेलोसिटी की बातें की थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, चलो इसका एक बहुत ही प्यारे तरीके से मैं तुमको समझाऊंगा। ठीक है, ये है बंटी। बंटी हर जगह होता है। ठीक है, बंटी इज़ एवरीवेयर। अच्छा, बंटी जो है, बंटी अपनी लेटेस्ट से कि बाइक पर, चलो कार पर, तो बंटी अपनी कार में बैठा था। बंटी 19 साल का हो गया। ठीक है, बंटी अपनी कार में जो है वो जा रहा था। ठीक है, बंटी नया कार चलाना सीखा था, तो ऑफकोर्स बंटी के पापा का बार बार फ़ोन भी आ रहा था। ठीक है, तो बंटी के पापा बार बार उससे पूछ रहे थे कि बेटा तेरी गाड़ी की स्पीड क्या है। ठीक है, बंटी के पापा क्या पूछ रहे थे कि बेटा तेरी गाड़ी की स्पीड क्या है। अच्छा, तो बंटी कभी मान लेते हैं कि एक 10 मिनट पहले बंटी के पापा का फ़ोन आया और बंटी ने बोला कि मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, लेट अस से कि मान लेते हैं कि 10:15 पर पापा का कॉल आया, सुबह 10:15 पे कॉल आया। ऑलराइट, अच्छा ग्रेट। मान लेते हैं कि उसके 10 मिनट बाद वापस से बंटी के पापा का फ़ोन आया 10:25 पे, जब उन्होंने वापस से बंटी से पूछा कि बेटा अब गाड़ी की स्पीड क्या है, तो बंटी ने बताया 60 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो बंटी के पापा ने बोला ठीक है थोड़ी स्लो कर ले, ठीक है थोड़ी स्लो कर ले। अच्छा, फिर वापस 10 मिनट बाद बंटी के पापा का फ़ोन आया। बंटी के पापा का फ़ोन किस चीज़ के लिए आया? यही पूछने के लिए आया कि बेटा अब गाड़ी की स्पीड क्या है। तो उसने बताया 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम एक चीज़ देख सकते हैं, कि बंटी आज्ञाकारी है वो तो देख ही सकते हैं। लेकिन पहले बंटी की गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी कि बंटी कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा है, ठीक है। बंटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ, सीधी सी बात है, कोई भी इंसान कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है क्या भाई? रास्ते में ट्रैफिक आएगा, गंदे रोड आएंगे, अच्छे रोड आएंगे, तो बंटी की स्पीड या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। मान सकता हूँ मैं कि कुछ 15 20 30 40 50 सेकंड के लिए बंटी सेम स्पीड पर, मान लेते हैं कि 60 की स्पीड पर, 70 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा है। लेकिन लेट अस से कि बंटी को 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 50 किलोमीटर्स का। तो क्या वो घर से निकलने के बाद और उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक क्या वो किसी एक ही स्पीड पर गाड़ी चला पाएगा? नहीं। अरे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल आएगा, रास्ते के अंदर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाड़ी की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होती रहेगी। अच्छा, अब घर पहुंचने के बाद में बंटी के पापा ने बंटी से पूछा कि तू एक काम कर, मुझे तेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड बता, ठीक है। मुझे तेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड बता कि तू कितनी, मतलब तेरी 50 किलोमीटर थी, 60 किलोमीटर थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक एवरेज स्पीड बता कि भैया मैं, यानी कि पापा, मैं इस स्पीड से चल रहा था। अच्छा, तो बंटी ने फिर सोचा कि यार मैं, लेट अस से कि मैं अपने घर से निकला जो था पॉइंट ए, और ये है पॉइंट बी, ठीक है। मैंने ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो कवर किया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद में मैंने बी से सी तक का जो डिस्टेंस था वो कवर किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऑलराइट। एंड उसके बाद में मैंने उसके बाद का जो मेरा डिस्टेंस था वो मैंने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो ये भी छोड़ दो, ठीक है, ये भी छोड़ दो, इसको भी हटाओ। लेट अस से कि ए से बी तक का डिस्टेंस जो था वो था लेट अस से कि 20 किलोमीटर, ठीक है, वो था 20 किलोमीटर, ओके, वो था 20 किलोमीटर। इस 20 किलोमीटर को कवर करने में बंटी को लग गए 10 मिनट, है ना, बंटी को लग गए 10 मिनट। चलो छोड़ो, 10 मिनट भी ज़्यादा कम हो जाएंगे, 20 मिनट मान लेते हैं, ठीक है, 20 मिनट लग गए, 20 मिनट्स लग गए। अच्छा, ग्रेट, है ना। अच्छा, अगले जो हमारे 20 किलोमीटर है वापस से, ये कवर करने में बंटी को लग गए 30 मिनट, ठीक है, बंटी को लग गए 30 मिनट, ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट, ओके। और जो बचा हुआ 10 किलोमीटर का जो रन था, ये बंटी को कवर करने में लग गए, लेट अस से कि 10 किलोमीटर का था, तो ये कवर करने में बंटी को लग गए अराउंड 10 मिनट, ठीक है, अराउंड 10 मिनट। अच्छा, ग्रेट, है ना, आई बात समझ में, ओके। अब हमें चीज़ जानते हैं कि यार स्पीड क्या होती है, भैया स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑलराइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ओके, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग टाइम में कवर किए जा रहे हैं, तो सब एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करेंगे, इंडिविजुअल डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे और उनको ऐड अप कर देंगे। कैसे? मान लेते हैं कि ये D1 डिस्टेंस है ना, D1 डिस्टेंस है, तो D1 अपॉन T1, है ना, कितना टाइम लगा, ठीक है, ये D1 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, प्लस उसके बाद में ये, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस D2 डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो T2 टाइम लगा, ठीक है। और उसके बाद में जो D3 डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, तो D3 डिस्टेंस टाइम लगा, ठीक है। बस हमारे पास में पहली स्पीड आ गई, दूसरी स्पीड आ गई, तीसरी स्पीड आ गई, अब हम तीनों को ऐड करके एवरेज निकाल लेंगे, दैट इज इट, हमारे पास में एवरेज आ गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होती है यार? स्पीड सबसे पहले तो क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, ग्रेट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस किसी फिक्स टाइम में ही कवर करेंगे। मान लेते हैं कि पहले 20 किलोमीटर उसने 20 मिनट में कवर किया, लेकिन उसके बाद के 20 किलोमीटर उसने 30 मिनट में कंप्लीट किया, ठीक है। तो पहले उसको सिर्फ 20 मिनट लगे थे, लेकिन उसके बाद उसको सिर्फ 30 मिनट, उसके बाद उसको 30 मिनट लगे थे। तो यहाँ पर टाइम का तो डिफरेंस आ गया, यहाँ पर पहले 20 लगे, अब 30 लग रहे हैं। तो एक एवरेज निकालने के लिए कि भैया एवरेज तरीके से इसकी क्या स्पीड रही होगी, तो पहला जो डिस्टेंस उसने कवर किया अपॉन जो टाइम उसको लगा वो लिख दिया, फिर जो दूसरा डिस्टेंस उसने कवर किया वो लिख दिया, फिर अपॉन जितना टाइम लगा वो लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमने बात कर ली कि एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी के केस में थोड़ा सा उल्टा है। वेलोसिटी के केस में थोड़ा सा उल्टा क्यों है? वेलोसिटी के केस में थोड़ा सा उल्टा इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब सोचो ज़रा, हमने बात की थी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑलराइट। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा ये मतलब है कि यार यहाँ पर डायरेक्शन भी फॉलो किया जाता है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से कोई बंदा इधर जा रहा है, कोई लड़का इधर जा रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से वो वापस इधर निकल गया, वापस से वो इधर आ रहा है, ठीक है,
तो अब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी हम लोग नेगेटिव मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि देखो बचपन से हमने ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ठीक है, ये सब भूल जाओ। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, इसके इधर साइड पॉजिटिव है ना, इसके इधर साइड पॉजिटिव, राइट साइड सब पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड सब नेगेटिव होता है। सिमिलरली ऊपर सब पॉजिटिव होता है और नीचे सब नेगेटिव होता है, ठीक है। ग्रेट, आ रही बात समझ में? तो सीन ऐसा है यार कि वेलोसिटी जो है, हमने बात की थी ना कि वेलोसिटी नेगेटिव भी आ सकती है कि नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली सम ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सीन उल्टा है, यहाँ पर थोड़ा सा सीन उल्टा है। कैसा सीन है मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि एक गाड़ी की 3 वेलोसिटीज थी, ठीक है, v1, ओके, एरो पर इसे लगाते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है v2 और v3, ठीक है, तो उसकी 3 अलग अलग वेलोसिटीज थी, ओके। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, यानी कि जो वेलोसिटीज हैं उसका सम और अपॉन जितने नंबर है वेलोसिटीज के, ठीक है। इसमें ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो v2 है या फिर जो v3 है वो हमेशा पॉजिटिव ही आए। हो सकता है ना कि भाई साहब इधर डायरेक्शन में कोई जा रहा है, लेट अस से कि देखो ये कार्टेशियन प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। अब कोई इस ओरिजिन से इधर डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं तो उसको नेगेटिव ही मानूंगा ना, और अगर वो इधर जा रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर इसलिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ही है इसके अंदर, ऑलराइट। अच्छा ग्रेट, अब बात करते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होने का रेट क्या है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ऑलराइट, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा ग्रेट, लेट अस से कि ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी अभी चल रही थी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। अगले 5 सेकेंड के बाद में लेट अस से गाड़ी कहीं तो भी यहाँ पर आ गई और इस गाड़ी की स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पहले 30 मीटर पर सेकेंड था, अब 40 मीटर पर सेकेंड हुआ है, यानी कि ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये इंक्रीज हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले कर रहा है? टाइम प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम के चलते यहाँ पर ये हमको एक्सीलरेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं ना, देखो इसको अगर थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझाऊं मैं, तो हम लोग देखते नहीं है कि एक्सीलेटर पे पैर दबाया, ठीक है, तो गाड़ी पहले स्लो जा रही थी फिर एकदम से फास्ट जाने लगती है, तो वो स्लो से फास्ट के बीच का जो ट्रांजिशन है वो कैसे आया, ठीक है, वो एक्सीलरेशन है। पहले मान लेते गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, अब 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो वो 70 तक पहुंची कैसे? एक्सीलरेशन के कारण पहुंची। जो एक्सीलरेटर पे पैर रहता है ना वो हम दबाते हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं? उससे हम गाड़ी की वेलोसिटी और तेज कर रहे हैं, हर एक सेकंड पर हम लोग गाड़ी की वेलोसिटी तेज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन बढ़ते जा रहा है। ऑलराइट ग्रेट, तो बेसिकली हमने क्या देखा था यहाँ पर, लेट अस से कि 30 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, और थोड़ी देर बाद में यहाँ पर हो गई 50 मीटर पर सेकंड, है ना, आए मजे, 50 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। कितने टाइम बाद? लेट अस से कि 5 सेकंड बाद में, ठीक है, 5 सेकंड बाद में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या थी उसकी, मैं वापस लिख देता हूँ, 50 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी कि वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, लेकिन 5 सेकंड के बाद में उसकी जो स्पीड थी वो हो गई थी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो हो गई थी 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा? 50, ठीक है, माइनस u क्या हो जाएगा? 30। क्यों? क्योंकि पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल 50 है, ठीक है। अपॉन कितना टाइम लगा? 5, है ना, 5 सेकंड लगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये इस गाड़ी का एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये इस गाड़ी का एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन के चलते हम देख सकते हैं कि गाड़ी की वेलोसिटी पहले इतनी थी, थोड़ी देर बाद इतनी हो गई। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होता, तो गाड़ी थोड़ी देर बाद में भी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होती, फिर हम बुलाते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों बुलाते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी? क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ाया नहीं जा रहा है, वेलोसिटी को उतना ही रखा जा रहा है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया है,
ठीक है, ग्रेट। अब ज़रा एक चीज़ नोटिस करो कि आंसर क्या आएगा, लेट अस से आंसर कितना आएगा यहाँ पर v माइनस यू, यानी कि इसी को मैं, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन, ठीक है, अपॉन 5 सेकेंड, ठीक है, अपॉन 5 सेकेंड। अच्छा, तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या आएगी, सोचो ज़रा, ऊपर है मीटर पर सेकेंड, है ना, ऊपर है मीटर पर सेकेंड, अपॉन में है सेकेंड, ठीक है, अपॉन में है सेकेंड। हमने बचपन से एक चीज़ सुनी है कि अगर मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है और उसके डिनोमिनेटर के अंदर भी कोई चीज़ लिखी है तो स्क्वायर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, राइट, इंटू 1/सेकेंड। आंसर कितना आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये होती है हमारी एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट। अच्छा, बहुत जगह पे इसको ms की पावर -2 भी लिखा जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अरे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर लेट अस से 5 टू द पावर 10 लिखा हुआ है और अगर हमने इसको न्यूमरेटर में लाया तो ये हो जाएगा 5 की पावर -10। सिमिलरली ये लिखा हुआ था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने इस सेकेंड स्क्वायर को न्यूमरेटर में लाया तो ये ms -2 हो गया। आई बात समझ में, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन क्या सिर्फ पॉजिटिव होता है, नहीं, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है और उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्यों, देखो ध्यान से सुनना, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को ही सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं कहा जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, एक माइक का तार रुक जाओ, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये फर्क नहीं पड़ता कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, अगर घट भी रही है तो भी वो एक तरीके से चेंज ही है, ठीक है, तो वो एक तरीके से चेंज ही है। मान लेते हैं कि पहले गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, वेलोसिटी से चल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में वो 20 मीटर पर सेकंड की, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लग गई, ठीक है, और ये कितनी देर में हुआ, ये हुआ लेट अस से कि 4 सेकंड के अंदर, ठीक है, ये हुआ 4 सेकंड के अंदर। अच्छा, हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा एक्सेलरेशन का, वो था v माइनस यू बाय टी। अच्छा, अब इस केस में एक चीज़ नोटिस करो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। पहले गाड़ी जब हमने अपनी आंख खोली, ठीक है, तो गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी, लेकिन 4 सेकंड बाद में गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कि पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जिसके कारण गाड़ी की जो वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है वो कम हो रही है, ठीक है। तो गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 50 होगी, क्योंकि पहले 50 थी, बाद में 30 हो रही है, ठीक है, बाद में 30 हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 30, इनिशियल क्या होगी, वो हो जाएगी 50, ओके, और नीचे कितना आ जाएगा टाइम, 4। यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर तो माइनस आ गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो हाँ आ सकता है भैया, एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, इसका ये मतलब है कि गाड़ी रिटार्डेशन में है, गाड़ी की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है। पहले 50 मीटर पर सेकंड थी, 4 सेकंड के बाद में 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर वापस 4 सेकंड के बाद में और कम हो जाएगी, फिर वापस 4 सेकंड के बाद में और कम हो जाएगी, यानी कि हर सेकंड, देखो 4 सेकंड तो सिर्फ एक बहाना है, हर सेकंड यहाँ पर गाड़ी की जो हमारी स्पीड है वो कम होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। एक सेकंड में कुछ थोड़ी बहुत कम हो गई होगी, फिर और थोड़ी बहुत कम हो गई होगी, फिर और थोड़ी बहुत कम हो गई होगी, फिर 30 मीटर पर सेकंड हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। कारण सिर्फ इतना है, ठीक है, कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि एक्सेलरेशन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी की वेलोसिटी कम हो रही है फिर ज़्यादा हो रही है। अच्छा, मान लेते हैं कि थोड़ी देर पहले गाड़ी की वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड और 10 मिनट बाद में भी गाड़ी की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पूरे रास्ते गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड थी। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, इस केस में एक्सेलरेशन होगा 0। क्यों 0 होगा, अरे देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये इनिशियल क्या है, ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, 30 माइनस 30 अपॉन टी, 0, बात खत्म, ठीक है। और तुम सोचो ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं की जा रही, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। ऑलराइट, ग्रेट, अमेजिंग। ऑलराइट, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आपने ग्राफ्स क्यों नहीं समझा है। देखो, ग्राफ समझाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि तुमको जो अभी तक पढ़ाया गया है, जो डिस्टेंस,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं इनके जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार बुक से अच्छे से सॉल्व करो। उसके पहले ग्राफ्स हम लोग नहीं करेंगे। देखो ग्राफ्स करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है। अगर हमने इसी लेक्चर के अंदर पूरा ये सब कुछ समझने लग गए हम, तो कहीं ना कहीं तुम्हें या तो तुम एक्सीलरेशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे, या तो फिर तुम XT VT ग्राफ या फिर AT ग्राफ जो है ये ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि यार एक ही लेक्चर के अंदर हम पूरे ग्राफ्स भी कवर कर लें और नेक्स्ट लेक्चर तक आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि फिर ग्राफ्स खत्म हो जाएंगे और फिर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में और हम ग्राफ्स की बात करेंगे। वो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इतना ही होगा या फिर इससे और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अराउंड 20 मिनट्स का लेक्चर रखने की कोशिश करूंगा जहाँ पर हम लोग पूरे ग्राफ्स साफ कर लेंगे, ठीक है। ग्रेट, अच्छा, ऑल राइट, ग्रेट। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किए कभी क्विज तो ज्वाइन कर लेना। मैं जब भी क्विज लूंगा तो आपको सारी की सारी स्टेप्स जो है वो समझा दूंगा, बाकी आप अभी यहाँ पर देख ही सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं। वेलकम टू जस्ट 9th, ठीक है। अब तो खैर टाइम हो गया है आए हुए, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। टेलीग्राम पर जाकर बिल्कुल से फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, आप डायरेक्टली अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लाइव पोल्स मिलते हैं, लीडर बोर्ड्स देखने को मिलते हैं कि भाई साहब लाइव पोल्स आपके पास में हैं, आपके पास में यार लीडर बोर्ड है कि यार मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो आंसर दिए हैं, मैंने जो आंसर अटैम्प्ट किए हैं उसमें कुछ गलती तो नहीं है, तो आपके लिए उसको आपके पास उसके लिए एनालिसिस भी होता है, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, जहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई साहब जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने टेस्ट दी है, ठीक है, उसमें मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो वहाँ पर क्लियर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक असाइंड बैच होती है। ऐसा नहीं होता कि एक क्लास के अंदर हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर बैचेस होती है जो कि आप खुद अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट, अनअकैडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि सारी की सारी स्पेशल क्लासेस और लाइव क्लासेस वहीं पर होती है, ऑलराइट। एंड वहाँ पर ही आपको प्लस सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, गोल सेलेक्ट करना है, लॉगिन करना है, एंड यस दैट इज ऑल यू हैव टू डू, ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा, अगर NTSC का सब्सक्रिप्शन लेना है ज़रूर से एक बार चेकआउट करना, क्योंकि अभी 1 साल बाद आपकी NTSC भी होगी। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एक बार चेकआउट करें, ऑलराइट। अगर आप मेरा प्रोमो कोड AP01 यूज़ करेंगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रेट, अमेजिंग। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको और अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, एंड AP01 इज द कोड टू यूज़ फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ, ऑलराइट। तो बस यार, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। सारी नोट्स की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, और फिर उसके बाद हम करेंगे प्यारी प्यारी सी क्विज, ऑलराइट, बाय बाय।